अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्टार्ट करते हैं। जी अबरार साहब, शख्सियत मर्द है? जी शख्सियत मर्द है जी। जिंदा? नहीं जिंदा नहीं है। एशियाई? एशियाई। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया। पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी शख्सियत। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका? 50 साल से कम। 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा हो चुका है? 25 साल से कम। 1998। 98 के बाद। तो वो जो तवक्कुफ था ना पहले, वो डिसेप्शन थी। Yes, that's You right. can say around 98, almost. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भाई? जी नहीं। इल्म व फजल है? जी इल्म व फजल। ताल्लुक सूबा पंजाब से? जी सूबा पंजाब। 10 सवाल। शकील साहब, Is it literature? अदीब हो सकते हैं, साइंसदान हो सकते हैं, मुहक्किक हो सकते हैं, ये 3 चीजें हैं। Yeah. इब्रार साहब, शख्सियत अदीब है? जी अदीब है। यानी वजह शोहरत अदब है, अदब है, तहकीक नहीं है। जी वजह शोहरत अदब है। हो गया शकील साहब? Okay. वजह शोहरत अदब है। इंतकाल को 25 साल के अराउंड 98 यानी 2001 2000 अब ये टाइम वो है कि शोरा कराम में जोश मलियाबादी ज़हन में आते हैं। वो पहले के हैं, कितना पहले के? 10-12 साल पहले। 81 है वो? 80s की है उनकी डेथ। अच्छा, फिर ये टाइम वो है शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान इज वेरी क्लोज। Yeah. And Colonel Muhammad Khan is also around the same time. कर्नल मोहम्मद खान इज ऑल्सो क्लोज। जमीर जाफरी कुछ पहले हैं। अब इन सब में कदरे मुश्तरक 3 कदरें हैं जो मुश्तरक हैं। तीनों फौजी हैं, तीनों पोठोहार से हैं, तीनों मज़ाह निगार हैं। अबरार साहब की प्रॉक्सिमिटी पोठोहार की निस्बत से मिलती है। ये बताइए कि वजह शोहरत नसर निगारी है? जी नसर नगारी है। सो वी रूल आउट जमीर जाफरी। अशफाक अहमद कितना को आगे हैं? अशफाक अहमद मेरे ख्याल 5-6 साल तो आगे होंगे। अच्छा, 2006-7। हाँ आते हैं उधर। मुमताज मुफ्ती, मसूद मुफ्ती, टाइमलाइन शकील साहब। मसूद मुफ्ती की तो डेथ अभी हुई है, मेरे ख्याल 4-5 साल हुए होंगे। मुमताज मुफ्ती? That may be earlier, yeah, maybe 20 years ago. अच्छा, नहीं फिर एग्जैक्ट जो नगीने की तरह फिट इन होते हैं वो तो ये मज़ाह निगार ही हैं। अबरार साहब ये बताइए, वजह शोहरत मज़ाह निगारी है? जी वजह शोहरत मज़ाह नगारी नहीं है। नहीं है। अच्छा। पंजाब से एक नसर निगार अदीब जो मज़ाह निगार भी नहीं है। शकील साहब, कोई टीवी राइटर की तरफ आइए, कोई बड़ा मशहूर कोई अफसाना निगार जिसके अफसानों पे, जिसके नॉवेल्स पे टेलीविजन सीरियल्स बने हों। शौकत सिद्दीकी, लेकिन उनकी डेथ मेरा ख्याल पहले की है। खुदा की बस्ती? खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, यस। और उनकी डेथ भी 80s की है। शहाब? नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब हम कर चुके हैं, वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस कितने हुए हैं डॉक्टर साहब? सर 13 क्वेश्चंस। तो ये हो सकता है शकील साहब, वो 98 से 2 साल पहले भी हो सकते हैं, 2 साल बाद भी हो सकते हैं। ये 2001 भी हो सकता है, ये सन 95 भी हो सकता है। मेरा ध्यान बार बार जा रहा है मुमताज मुफ्ती की तरफ। आई डोंट नो व्हाई। अलीपुर का एली है ना उनकी। मसूद मुफ्ती रिसेंट है, मतलब है ये इनके अलावा फिर पंजाब से आए आप। लाहौर में मुकीम नसर निगारों में बहुत बड़ा नाम इंतजार हुसैन, रिसेंट है उनका इंतकाल, जस्ट अ फ्यू इयर्स। गुलाम अब्बास पुराने हैं, ऐसा ही है ना? जी जी। गुलाम अब्बास मस्ट बी इन अर्ली 80s। अच्छा, एक साहब थे ख्वाजा इफ्तिखार। ख्वाजा इफ्तिखारुद्दीन? नहीं, ख्वाजा इफ्तिखार जिन्होंने लिखी थी जब अमृतसर जल रहा था।
नहीं, लेकिन वो लिटरेचर नहीं था, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है भाई। बल्कि हिस्ट्री से भी ज्यादा प्रोपेगेंडा कहेंगे बहुत से लोग तो उसको। 88 में ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक, विटनेस टू सरेंडर। यस। ये 98 के आसपास है मेरे भाई। और खुदारा पोठोहार से निकलो। तो पंजाब तो हो गया एस्टेब्लिश के पंजाब से हैं पर्सनालिटी। सो बाकी क्या बचा फिर? लाहौर, बाकी लाहौर है की एरिया और साउथ पंजाब है बिल्कुल। लेकिन साउथ पंजाब का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा नसर निगार है वो मोहम्मद खालिद अख्तर है, जो बहुत शानदार मिज़ाज निगार है। मिज़ाज निगार बहुत शानदार मिज़ाज निगार, मैं समझता हूँ अनसंग ह्यूमरिस्ट है वो। वही नाम मेरे ज़हन में आ रहा था कि फैज ने भी तारीफ की है उनकी। क्या बात है, क्या बात है मोहम्मद खालिद अख्तर की। सफरनामा निगार को देखिए, तारड़ साहब के अलावा कौन कौन ज़हन में आता है? बहुत बड़ा सफरनामा निगार, वो माशाल्लाह बकायदे हयात है, अल्लाह उन्हें उम्र दराज अता करे। अताउल्लाह कासमी, बहुत लाजवाब सफरनामा। नसीम हिजाजी हम कर चुके हैं ना? वी हैव डन नसीम हिजाजी, वी हैव डन इब्न सफ़ी, और अब्दुल्ला हुसैन की वफात बाद की है। वो यूं समझिए कि 2012-14 बल्कि मेरा ख्याल है बाद की है, 2015-16 की हो सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या बाकमाल नसर निगार हैं वो भी। उदास नस्लें, लाजवाब किताब। कैद वॉज हिज मास्टरपीस। नशेब वॉज ऑल्सो गुड। नादार लोग वॉज अ फेलियर। कोई आदम जी अवार्ड याफ्ता अदीब। आदम जी अवार्ड याफ्ता, उदास नस्लें वॉज आदम जी। एंड व्हाट हैपेंड टू दिस अवार्ड? इट इज नो लॉन्गर हर्ड ऑफ। What happened to your writers? Where have all the writers gone? Something happened to your writers also. Never heard of writers. मंटो के मुकल्लदीन में से एक कौन हो सकता है? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, इन्होंने नहीं कहा। और अदीब हैं, अदीब। ये नहीं कि बस नसर लिख छोड़ी और अदीब हो गए। अदीब, अदब का मतलब अदब है। अभी तक हम ड्रामे की तरफ नहीं गए। ये ज्यादती नहीं है? मुन्नू भाई के इंतकाल को कितनी देर हो गई है? मुन्नू भाई को भी मेरा ख्याल 8-10 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे। अफसाना निगार, ड्रामा निगार, यूनुस जावेद, या है ना? ये टाइम वही बन रहा है। और बला के लिखारी थे, अंधेरा उजाला। अंधेरा उजाला, यस। डू यू रिमेम्बर? जाफर, इंस्पेक्टर जाफर हुसैन। तो चलिए फिर ड्रामा निगार की तरफ चलें। या श्योर। अबरार साहब ये बताइए कि वजह शोहरत ड्रामा निगारी है? जी, वजह शोहरत ड्रामा निगारी है। दैट इज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू। क्योंकि मैंने कहा जब हम कॉम करते हैं ना तो फिर ये मुश्किल है कि कोई रह जाए। अच्छा जनाब, लाहौर टेलीविजन के लिए अबरार साहब एक शोरा आफाक टीवी सीरीज तख्लीक की उन्होंने। मैं अंधेरा उजाला का रेफरेंस दे रहा हूं। नहीं जी। अच्छा जी, फिर पंजाब में दूसरा टीवी है इस्लामाबाद टीवी, रावलपिंडी के आप ड्रामा निगार देखिए, क्योंकि अगर वो ड्रामा निगार है ना तो फिर आइए मंसूर कैसर। व्हेन डिड ही डाई? मंसूर कैसर तो अभी डेथ हुई उनकी 4-5 साल पहले। ओके, गेस्ट हाउस किसका अफसाना था शकील साहब? गेस्ट हाउस, आई एम नॉट श्योर कि कोई बहुत मशहूर आदमी है वो। ताल्लुक पहले तो इस्टेब्लिश कर लेना तो आसान हो जाएगा। अबरार साहब, ताल्लुक लाहौर से है? जी, ताल्लुक लाहौर से है। ताल्लुक लाहौर से है। ड्रामा निगार, अफसाना निगार। बेसिकली तो अफसाना निगार कमाल का अफसाना है इनका। गडरिया, उर्दू का सबसे शानदार अफसाना। तो हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, उनके अंदाजा गलत हो मेरा ईयर ऑफ डेथ के हवाले से। तो आई थिंक वी नीड टू रूल हिम आउट। चले रूल आउट करते हैं इन्हें। ये बताइए भैया, इब्रार साहब के अहलिया भी इनकी बहुत बड़ी नॉवल निगार थी? जी नहीं। ओके, सो इट इज नॉट बानो आपा, नॉट अशफाक साहब। अशफाक अहमद। 17 questions. आपने कितना 25 साल बताया? जी सर, 25 साल के अराउंड। 25 साल के अराउंड। डॉक्टर अनवर सजाद was a remarkable writer, dramatist. Jameel Malik was a dramatist.
अच्छा जी, ये बताइए साथ अदाकारी भी फरमाते थे? जी नहीं। अनवर सजाद भी रूल आउट हो गए, जमील मलिक भी हो गए और रफी पीर भी हो गए। ये जो हमारे मशहूर शायर थे, इनकी किन से दोस्तियां थी? मुनीर न्याजी हो गए, बाकी जो उस जमाने के लोग थे। ये बहुत बड़ी कंटेम्परेरी होगा ना? हाँ जी जी, कंपनी इनकी। अनीस नागी एक नक्काद थे, वो इनकी कंपनी बड़ी मशहूर। यूसुफ कामरान शायर थे। शोरिश कश्मीरी के बाद के मजीद अमजद के कोई दोस्त? मजीद अमजद पोएट थे बहुत बड़े। थिएटर की शख्सियत भी हो सकती है, लेकिन सूफी निसार भी कवर हो जाते हैं। इनका एक्टर नहीं थे, वो अदाकारी भी करते थे। लाहौर से ताल्लुक, ड्रामा निगार। कितने अफसोस की बात है कि हम नहीं बूझ पा रहे। जरा पीछे जाइए शकील साहब, ये सिन्ने वफात है, आप जरा पीछे जाइए। 70s 60s में बहुत बड़े बड़े नाम, टीवी के लिए इन्होंने कोई सिलसिला किया होगा उस दौर के। कोई ये सारे सहाफी थे उस दौर के, कॉलम निगार थे। रियाज बटालवी थे जैसे। रियाज बटालवी, अनील के वालिद। लेकिन आई डोंट रिमेंबर ही एवर रोट ड्रामा। ही वाज नोन फॉर हिज फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज ऑन सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं, क्यों जी, ताल्लुक शोबा सहाफत से था? जी नहीं। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। कोई फिल्म की शख्सियत जो ड्रामा भी लिखा हो, फिल्म भी लिखी हो? मुझे कोई वैसे ड्रामा निगार याद आ नहीं रहा कोई ऐसा को बड़ा को, मतलब है ये यकीनन होंगे उस दौर के, लेकिन ये कोई बड़े ड्रामा निगारों को हमने सबको खंगाल मारा है। ऐसा ना हो कहीं कि हम पंजाबी को इग्नोर कर रहे हैं। कोई लाहौर से पंजाबी अगर हैं तो उसमें 3-4 नाम आते हैं। अगेन मुन्नू भाई, वेरी बिग नेम यार। हो सकता है सिब्तुल हसन जैगम ने भी लिखे हैं कोई ड्रामे श्रामे? सिब्तुल हसन जैगम जो है ये कॉलम निगार थे नवाए वक्त में। हाँ, ओह, लेकिन अगेन ही वाज पंजाबी। और कितना बड़ा अफसाना ड्रामा निगार यार वो भाई, जिसका ड्रामा मैंने कर रखा है, जंगल दा राखा। पंजाबी ड्रामा निगार वो सबसे बड़ा था मुन्नू भाई के बाद। नजम हुसैन सैयद, ये तो डेफिनेट है ना कि 25 साल पहले इज टू लॉन्ग। वो तो अभी कल तक उनके बारे में, इट कांट बी नजम हुसैन सैयद। लेकिन फिर आउट ऑफ माई मॉर्बिड क्यूरियोसिटी आई वुड लाइक टू कंज्यूम दिस क्वेश्चन एंड फिनिश इट, कि वाज ही अ पंजाबी? है, क्या ख्याल है शकील साहब? श्योर वी शुड। ये बताइए जी कि ये पंजाबी वजह शोहरत थी इनकी? जी नहीं, पंजाबी नहीं जी। ले जनाब, फिर यस वी शुड सबमिट। जी वी सबमिट। आप बताइए नाम। ये नाम इनका है दिलावर हुसैन। दिलावर हुसैन मिर्जा अदीब। मिर्जा अदीब। हाँ, दिलावर हुसैन मिर्जा अदीब। या हाँ जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इब्रार साहब। जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुलेमान अब्दिया। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ऑपरेशन थिएटर से। वेवरली आयोवा से बात कर रहा हूँ, यूएसए से। तो लेकिन मैं अगले महीने से कोलंबस ओहायो मूव कर जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त भी लग रहा है आप ऑपरेशन थिएटर से ही निकल के आए हैं। नहीं, मैं वो वाला डॉक्टर Scrubs का नहीं हूँ। कलर मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ। अच्छा। कलर, आपका कलर बिल्कुल स्क्रब्स वाला है, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अच्छा जी, ये इसलिए कैमोफ्लेज करने के लिए पहना था, आपको परेशान करने के लिए। अच्छा चलें, अब आपने बता ही दिया है कि नहीं, आप बट इट हैज अ लोगो। डॉक्टर साहब शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। है भी नहीं भी। अच्छा, हैं भी नहीं भी। एक शख्सियत जो एशियाई है भी और नहीं भी और जिंदा नहीं है। मोस्टली एशियन। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिंदा भी है भी और नहीं भी? नहीं, जिंदा नहीं है। अच्छा जी, या ये कहें कि दिलों में जिंदा है। मोस्टली एशियन। So when you say Asian, that means South Asian, Dr. Saab? No. Middle East. Think of Middle East.
अच्छा नहीं, आप ना बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ इनके सवालात पे हाँ या ना करना है, उसके अलावा अगर कोई सवाल होगा तो वो खुद आपसे करेंगे। दे आर गोइंग टू कंज्यूम अ क्वेश्चन। मोस्टली एशियन। और इंतकाल को कितना अरसा हुआ है उस पर जाना चाहिए हमें अभी। जी उधर ही जाइए। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 1973 से पहले। 100 साल से जी। ज्यादा? जी 100 से भी ज्यादा? 1923 से पहले। ये कोई मुस्लिम जो हैं पॉलीमैथ हो सकते हैं, जो स्पेन भी आते जाते रहे हों और अफ्रीका और एशिया भी। दूसरा ताल्लुक इनका यूरोप से है। यस। और अभी हमें पीरियड पे जाना पड़ेगा। पीरियड कितना पुराना है ये? 100 साल से तो ज्यादा इन्होंने कह दिया कि है ऑलरेडी। 150 साल पे जाइए शकील साहब, या 200 साल पे। 200 पे मेरे ख्याल जाया जाए, ये कोई जी, जी, पुरानी जी, जी, शख्सियत लगती है। जी डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 1823 से पहले। अच्छा, इब्ने बतूता हो चुके हैं डॉक्टर साहब? जी सर। इब्ने बतूता नेवर वेंट टू यूरोप सर। हाँ, ही वाज फ्रॉम तिंजा। दूसरा ताल्लुक से पकड़ें। दूसरा ताल्लुक वाज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन। लेकिन आप पहले इसके सन पे आइए, इसके पीरियड अभी को हमने क्या determine पूछा है? 200 साल पूछा है डॉक्टर साहब? 200 जी साल सर, पूछा। 1823 से पहले। सदर्न यूरोप ना हो कहीं, मैसेडोनिया। भाई वो भी मिडिल ईस्ट था, लेकिन वो मोस्टली तो मिडिल ईस्ट नहीं था ना। इफ इट वाज नो, इट्स नॉट मिडिल ईस्ट, इट्स यूरोप। नहीं मैं कह रहा हूँ मिडिल ईस्ट में आया ना, यहाँ पे आया, तो वो नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उसका साथी भी कोई नहीं हो सकता सिकंदर का। ये और कोई जो है वो। इंतकाल का जो पीरियड है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जाइए रिचर्ड की तरफ। आई रिचर्ड कितनी देर रहा है मिडिल ईस्ट में? रिचर्ड द लायन हार्ट, आइए ना। यूरोपियन पर्सनालिटी ही काउंट होगा। यूरोपियन, लेकिन ही सेड कि मोस्टली मिडिल ईस्टर्न। आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू से दिस, लेकिन he must be having a very solid reason for that. तो पीरियड पे अगर हम जाएं, 400 पे जाएं क्या? 500 पे जाएं फिर। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। ओहो 1523 से पहले। ओहो हो। फिर ये क्रूसेड्स की तरफ जाएंगे आप, और फिर उसके बाद इससे भी नीचे आएंगे। कौन सा यूरोपियन है जो मिडिल ईस्ट में इतनी देर रहा? मोस्टली एशिया रहा। कोई टर्किश रूलर? टर्किश तो फिर यूरोपियन कैसे हो गया? टर्किश तो एशियन है, प्योर एशियन है। लेकिन उनका यूरोप में भी था ना अमल दखल। ओ भाई वो तो बहुत कम। वो आप उसको नहीं करें। ये कोई यूरोपी था जो मोस्टली मिडिल ईस्ट में रहा, और 500 साल से ज्यादा। क्या सवाल कितने हो गए सर? 9 क्वेश्चंस। भाईजान, ये आप देखिएगा, ये मंगोल ना हो कोई मंगोल। फॉर इंस्टेंस योजी वेंट टू यूरोप। ही वाज मोस्टली इन एशिया, बट ही वेंट टू यूरोप। ही वेंट टू पोलैंड तक फतुहात करता चला गया था। क्योंकि अब आप 500 साल पीछे। कि कोई मुस्लिम पर्सनालिटी क्या? व्हाट अबाउट हैनिबल? हैनिबल तो और था ना भाई। हैनिबल वाज basically North African, came to Europe. He devastated the Roman Empire. उसी को कहते थे द स्कर्ज ऑफ गॉड। Yes, तो ये because मैंने पूछा कि कोई मुस्लिम पर्सनालिटी, या पे पीरियड पे हम जाएं? पीरियड पे जाएं भाई, पीरियड पे जाएं। 1500 साल से पहले की शख्सियत? नहीं भाई, आप जाएं ये 1400 साल पहले। हाँ, 1500 साल के आसपास। आप इसको रेनेसांस से पहले का अगर कर दें, गो के एशिया का कोई ताल्लुक नहीं है रेनेसांस के साथ। ये पूछा जाए कि कोई मुस्लिम पर्सनालिटी, या नहीं मुस्लिम ईरा से पहले की पर्सनालिटी? नहीं भाई, मुस्लिम ईरा से। हाँ, फिर देख लें कि आप ईरा पे आए। ईरा इज फॉरमोस्ट। मेरा ख्याल है 1500 साल का किया जाए, इट विल टेक अस टू प्री इस्लामिक पीरियड। चलिए गो। अच्छा, अब्बिया साहब को प्री इस्लामिक पर्सनालिटी? जी ओके। So that brings you to the year 500? Yeah, around that, yeah. so your 10 questions more, correct? Yes.
10 more questions, yeah. तो ये एक बड़ी हर्डल जो थी ना, आई थिंक इट्स अ ब्रेक थ्रू कि ये प्री इस्लामिक पर्सनालिटी है, अदरवाइज वी वुड हैव वेस्टेड सो मेनी क्वेश्चंस। अच्छा जी, उसमें मशहूर जो शख्सियात हैं, एक तो अलेक्जेंडर है, जूलियस सीजर है, मैं वो बात कर रहा हूं जो मिडिल ईस्ट आए। ठीक है, जूलियस सीजर आया था, अलेक्जेंडर आया था, इसके सारे कोलीग्स आए थे, इसके मोस्टली जो नॉन जनरल्स थे, स्कॉलर्स थे, ग्रीक्स। व्हाट अबाउट जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट नेवर वेंट टू यूरोप, सो उनके कोई डिसाइपल्स में से हो सकते हैं सेंट पीटर, सेंट बारनाबास, सेंट माइकल, इनमें से जूडा कैन बी वन ऑफ द पर्सनालिटीज, लेकिन जूडा को हम ऐसे वो नहीं करते, मतलब मुझे नहीं, आई डोंट रिमेम्बर के वो यूरोप गया था। लेकिन सेंट बारनाबास तो थे ना, तो उनका तो बहुत ज्यादा। सेंट पॉल, भाई सेंट पॉल। अच्छा, ये हम नैरो डाउन कर सकते हैं, कोई रिलीजियस पर्सनालिटी पूछा इन्होंने, वरना वो दूसरे तो वो आते हैं ना, फिलोसोफर्स में आते हैं ना सारे। रिलीजियस पर्सनालिटी को प्रीचर हो सकता है। फाहियान कहाँ से, चाइनीज था फाहियान? आई थिंक सो, इट कुड बी रिलीजियस पर्सनालिटी, काफी नैरो हो जाएगा उससे। चलो पूछो पूछो। हाँ डॉक्टर साहब, कोई रिलीजियस पर्सनालिटी? जी। ओके, Wow. 11 questions. हाँ, जीसस क्राइस्ट के साथियों में से कोई हो सकते हैं। उनके फॉलोअर्स में से ज्यादा सेफ होगा ये। वन ऑफ द नेम्स आई जस्ट मेंशन्ड, ट्रस्ट मी। लास्ट सपर के कैरेक्टर्स देखो एंड पिक अप वन हु यू आर श्योर वेंट टू यूरोप। सेंट पॉल, मोस्ट probably Saint Paul. Probable, yeah, most है ना? probable, yeah, When you rob Peter to pay Paul. Okay. yes. अच्छा जी, ये बताइए कि जीसस क्राइस्ट के साथियों में से एक थे डॉक्टर साहब? साथियों और फॉलोअर्स में से? जी नहीं, फॉलोअर्स तो उनके लातादाद फॉलोअर्स, साथियों पूछना चाहिए जो उनके साथ। चले, साथियों से कर ले। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 12 डिसाइपल्स, जो 12 डिसाइपल्स थे उनके, उनमें से पूछ रहे हैं आप साथी के, मतलब उनके, शकील साहब इसको रिफ्रेज करें। आपने बोला था ना लास्ट सपर, जो लास्ट सपर में लोग थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। वो तो थे ना जी उनके डिसाइपल्स। शकील साहब पूछना चाह रहे हैं कि उनके कुछ ऐसे फॉलोअर्स जो इमीडिएटली उनके बाद वाले। शकील साहब मेरे ज़हन में क्यों आ रहा है पीटर एंड पॉल? पीटर एंड पॉल मुझे क्यों ये बॉदर कर रहा है? मेरी इंस्टिंक्ट मुझे क्यों कह रही है? okay. क्या इनके नाम का बहुत बड़ा गिरजा है यूरोप में? शकील साहब ये सवाल बनता है। अच्छा, आपने अभी पूछा कि भाई उनके जो हैं साथियों में से थे, मतलब एसेंशियली नहीं अपोस्टल्स में से ना हो, लेकिन उनके साथियों में से, उनके कंटेम्परेरीज किसी तरह से, ये हम पूछ सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, वो तो उनमें से तो मैथ्यू भी थे, मैथ्यू। सेंट पॉल का कलीसा मुझे क्यों बार बार जो है वो somehow मुझे अट्रैक्ट कर रहा है in a strange way. Since you studied at a convent, you should be more well versed in this subject. इसीलिए शायद यही मेरे कॉन्वेंट डेज मुझे उधर खींच रहे हैं बार बार। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। So ये क्वेश्चन आपका है अभी या नहीं है about that Jesus Christ? उन्होंने जवाब यस में दिया है, वो एक क्वेश्चन हो गया हमारा ना। Okay, good. We should be fair to him. अभी यस कहा है इन्होंने, पहले नहीं कहा था। He said yes. मतलब उनके इमीडिएट जो फॉलोअर्स हैं उनमें से हैं, चाहे वो अपोस्टल्स में से ना भी हों तो। ठीक है, मतलब ठीक उनके है। कंटेम्परेरीज हैं, कंटेम्परेरीज में से हैं। तो फिर ये सेंट पॉल है भाईजान। So how to phrase the question? सेंट पीटर, सेंट पॉल, ये दोनों में से एक जो है ना, क्योंकि ये बहुत फेमस है और यही दोनों वर्ल्ड अराउंड, मतलब है कि एक कलमजी अंदाज से मैं पहुंचना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी का मुहावरा है, उस मुहावरे में दो बड़ी अहम शख्सियात का तज़किरा है। इज ही वन ऑफ दोज टू इंपॉर्टेंट पीपल?
Yes. वो यस कह रहे हैं, टू रॉब पीटर टू पे पॉल। अच्छा, अब मैंने आगे भी पहुंचना है, अभी जरा ठहरिए। तो दो कलीसा थे जिनमें से एक चर्च जो है वो बहुत एफ्लुएंट था शकील साहब, दैट वाज सेंट पीटर्स। लेकिन सेंट पॉल के हालात अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, सेंट पीटर्स के चढ़ावे जो है ना वो सरकारी तौर पर, यानी मतलब है वेटिकन के कहने पर इधर ट्रांसफर करने शुरू कर दिए, जिसको प्रेस ने कहना शुरू किया कि दे रॉब पीटर टू पे पॉल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने उस सेंट के बारे में पूछा है जिनका चर्च बहुत एफ्लुएंट था? नहीं, मुझे तो अभी पता नहीं कि एफ्लुएंट कौन सा था। सच्ची मैंने मुझे आपको मुझे बता आपसे दिया पता ना। चल रहा है। मैंने अर्ज कर दिया, मैं तारीखी वाकया बता रहा हूं। व्हेन यू से यू रॉब पीटर टू पे पॉल, बिकॉज के उन दो में से जो रिचर चर्च जिनके नाम से मंसूब था, क्या उन्हें पूछा है आपने? Then it becomes very obvious. If I say But you have to answer. सर मैंने यही तो किया कि आपको इसको कहते हैं पंजाबी के अंदर कड़ंगा। no, I'll say no. I'll say मैं no. अच्छा, देन आई विल गो बैक टू माय प्रीवियस गेस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੰਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, you will ਕਲੰਗਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ you will say no to what? to the affluent church, Yeah, I'll say no. then it is Saint Paul. Yeah, you're correct. It is Saint Paul. डॉक्टर साहब देख लीजिएगा इस वाक्य, ये मुहावरा है ना, इसकी एटिमोलॉजी जी सर। देखिएगा, रॉब पीटर टू पे पॉल जो है ये क्या है। डॉक्टर साहब अगर हमें आप बता सके हमारे व्यूअर्स को सेंट पॉल के बारे में कुछ, तो दैट वुड बी यूजफुल। Saint Paul was not the original follower of Jesus Christ, but 12 disciples में नहीं थे. Actually, he was the persecutor of the church, the biggest persecutor for the Christians, the early Christians. So he used to actually kill them on the spot and witness to Jews that, okay, we have killed these many followers of Christ. And one day on the road of Damascus, the vision of Jesus came to him and he got blindsided. Actually, he got blind for days, and Jesus met him that you are persecuting me, but from now you will follow me. So actually the New Testament, which is the new part of the Bible, the later part of the Bible, 33% is been written by Paul, Saint Paul. So 33% of the books, 33% of the books in the New Testament are the letters of Paul to the churches. The first one in Corinth, Antioch, all those places in Turkey where he went first. Then he went all the way to Rome. So he is also titled as mini Christ, as some people also say. So he is the one who spread the gospel of Jesus all the way to Rome. He was the first one to go to all the way to the Rome. So this is like what I want to tell to the followers, if they can say. So he has a huge impact on early Christianity. चलें, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी बात एक जाते जाते ये भी बता दीजिए, जब हम सहराओं में धक्के खा रहे थे, कितने % यकीन था आपको कि हम पहुंच जाएंगे सेंट पॉल तक? नहीं, I have faith in you. I trust you. I have 60%. 60%. Thank you very much. Thank you very much, brother. जी, हमारे पास हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रूबा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और आपका नाम क्या है? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा नाम शाहजेब अली। शाहजेब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं इस वक्त यूके में हूँ जी। ग्रेट, यूके में और क्या कहाँ करते हैं? और कहाँ क्या करते हैं? जी मैं रिटेल में काम करता हूँ, रिटेल Okay. इंडस्ट्री में। शाहजेब साहब शख्सियत मर्द है? जी जी जिंदा? जी नहीं। ताल्लुक एशिया से शाहजेब साहब? जी साउथ एशिया? जी सर। पाकिस्तान? नहीं। शाहजेब साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 100 साल से ज्यादा? जी जी 1923 से पहले। सो इसको फिर आगे ले जाया जाए कितने, 300 पे? आप इसको म्यूटनी पे जाएं, गदर पे जाएं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जाएं। एक है 1857, एक है, आप स्ट्रेट अवे पहले पीछे से शुरू करें, आप मुगलों पे चले जाएं, 1526 से शुरू करें।
शाहजेब साहब 1526 के बाद की पर्सनालिटी, यानी जी। इनका इंतकाल उसके बाद हुआ। जी जी 1523 से 1923 के दरमियान। सियासत व हुकूमत है, रिलीजन है, क्या है ना? शकील साहब वजह शोहरत की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले पीरियड डिटरमिन कर लें, पीरियड डिटरमिन करें पहले। सियासत व हुकूमत में ज्यादा इशू बन सकते हैं। अल्लाह करे कि वो ना हो सियासत और हुकूमत में। चलिए शकील साहब, योर लाइन ऑफ एक्शन। शाहजेब साहब कोई रिलीजियस पर्सनालिटी, नहीं। वजह ताल्लुक शोहरत, सियासत व हुकूमत। जी 10 questions। मुगल दौर की शख्सियत है कोई? मुगल दौर से नहीं। चलो मुगल के बाद की शख्सियत है भाई, पूरे का पूरा जी। क्लियर हो गया। ये उसके बाद की या तकरीबन एंडिंग की कोई शख्सियत। फिर ये जी। उस दौर की शख्सियत जो है ना, जनरल बख्त खान टाइप, वो हम कर चुके हैं एक दफा, जनरल बख्त खान हो चुका है। तो डू वी नीड टू स्पेसिफाई रिलीजन? नहीं यार, नहीं है इसका। अच्छा, उसका रिलीजन, शख्सियत का मुसलमान होगी मोस्ट डेफिनेटली, या मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा जी, मुसलमान शख्सियत है। जी मुसलमान। अच्छा जी, उस दौर में जो मशहूर शख्सियात हैं, सर सैयद अहमद खान, मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क, जिन्होंने ये हंगामा देखा, Definitely done this personality before। सियासत और हुकूमत। जनरल बख्त खान। तो बहादुर शाह जफर वुड बी टू ऑब्वियस। मैंने कहा था मुगल दौर की शख्सियत, ही सेड नहीं, मुगल दौर की शख्सियत नहीं, ये उनके अवाखिर के हाँ, का सिलसिला हो चुका था, तो इट इज डेफिनेटली नॉट बहादुर शाह जफर। टीपू सुल्तान और ये हो चुके हैं ना। हाँ जी। रऊसाए अवध गए हैं आप? जी नहीं। नहीं भाईजान, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा। नहीं, we didn't ask anything about रऊसाए अवध। वाजिद अली शाह के बारे में शकील साहब क्या ख्याल है आपका? या पीरियड कौन सा है उनका? वाजिद अली शाह was kind of exiled. I think he died in Calcutta. और 1850s की मेरे ख्याल में है उनकी डेथ भी। टाइम वही है ना। मुसलमान शख्सियत उस दौर की जो सियासी है ना, वो वाजिद अली शाह हो सकते हैं। नवाब वाजिद अली शाह एक हो गए। दूसरा, फिर आप अगर नवाबों को एक तरफ करें तो फिर तहरीक अलीगढ़ आती है। क्यों शकील साहब? अब तीन चीजों का, अच्छा मुगल दरबार से कोई ताल्लुक हो तो मुझे बताइए, कोई शख्सियत जो मुगल दरबार की हो, कोई ज़हन में आती है अदर देन बख्त खान, जनरल बख्त खान? नहीं, वही हैं। अच्छा जी, रियासत अवध के साथ ताल्लुक है? नहीं। जो अब यूपी का हिस्सा है, जो अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा है? नहीं। तहरीक अलीगढ़ की तरफ आ जाएं शकील साहब। जी। तहरीक अलीगढ़ में कौन है सर सैयद के अलावा? सर सैयद अहमद खान है, जो क्योंकि सियासत है ना, वरना हाली भी थे। सर सैयद अहमद खान के साथियों में से एक हैं वकारुल मुल्क, एक मोहसिनुल मुल्क, फिर सर रास मसूद, उनके बारे में क्या कहते हैं? इनका अगर हम डेट ऑफ डेथ पे जाएं कि सर सैयद की डेथ हुई 1898 में, तो अगर हम ये कहें कि 1890 से पहले की डेथ है या बाद की है, तो दैट में हेल्प अस अ बिट। क्यों? मतलब सर सैयद से पहले के जो लोग हैं, फिर उन पे हम फोकस करेंगे। वजह शोहरत तो फिर वही है, सियासत और हुकूमत ही है। कोई फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं भाई, फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं हो सकते? कोई थोड़े थे उस दौर के। राय अहमद खान खरल की तरफ ध्यान नहीं जाता आपका उस दौर में? शकील साहब, आपकी भी निस्बत है उनसे, मेरी भी निस्बत है। मेरे शहर का वो हीरो था, आपके शहर वाले ने गद्दारी करके उसको पकड़वाया था, और फिर आप ही के शहर वाले ने उसका बदला लिया था। मुराद फतेहाना वाज आल्सो फ्रॉम कमालिया। आप चूंकि ये सियासत और हुकूमत कह रहे हैं, तहरीक अलीगढ़ देख लें या फिर फ्रीडम फाइटर्स देख लें। इसमें अगर हम ये करें कि क्या उनकी डेथ जो है एक खास पीरियड से आगे की है, 1860 से आगे हैं जो, वो तहरीक अलीगढ़ होगी। उससे पीछे जो हैं कोई फ्रीडम फाइटर होंगे। नहीं, ये फ्रीडम फाइटर्स लगते हैं, फ्रीडम फाइटर होंगे, और ये राय अहमद खान की तरफ जाता है ध्यान। पूछ लें फिर, क्या क्वेश्चंस कितने हुए? 13। 13। शकील साहब, फ्रीडम फाइटर तो पूछे ना सबसे पहले।
या सर सैयद की तरफ जाया जाए, जो कि ये कह रहे थे ना कि डाउट है हमें कि ये पूछी गई है कि नहीं पूछी गई। तो सर सैयद पूछा गया है जी पहले क्या डॉक्टर साहबा? जी सर, पूछ लिया हुआ। वो पूछ लिया गया है, ये बहुत आसान है। दूसरी शख्सियत जो है वो ज्यादा। सर ये भी पूछ लिया हुआ है, क्या? ये भी पहले पूछी हुई है। अहमद खान खरल पूछी है? नहीं सर, ये पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी पूछी हुई है कह रहे सर हैं। अहमद खान खरल भी पूछा। 13 क्वेश्चन हुए हैं जी। जी सर, 13 क्वेश्चंस। आप हर बार 13 पे आके जो है वो अड़ जाते हैं। अच्छा जी, was he a freedom fighter? जी सर। Okay, that is the first breakthrough. Yes, you rule out the entire तहरीके अलीगढ़। अच्छा जी, ताल्लुक पंजाब से था? नहीं सर। ओह, अच्छा 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 अच्छा, पंजाब से नहीं था ना। 15 सवाल। पंजाब से ताल्लुक ना होना ये अजीबोगरीब बात है। ये मेरे ख्याल में ना वो है कि ये बंगाल की शख्सियत तो इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन फिर जो है ना टीपू सुल्तान और उनके वालिद जो हैं वो दोनों हो चुके हैं। ओके। और फिर 100 साल पहले है प्लासी। अब मैं देखे ना, मैं क्रोनोलॉजिकली आपको बंगाल का तो इन्होंने कह दिया ताल्लुक नहीं है। बंगाल से ताल्लुक नहीं तो मीर जाफर भी निकल गया, नवाब सिराजुद्दौला भी निकल गया। इधर आ जाएं, अगर आप पंजाब के, मीर सादिक नहीं हुआ अभी तक। फिर शेर मैसूर हो सकता है। शेर मैसूर इज टीपू सुल्तान, वो हम कर चुके हैं डेफिनेटली। हैदर अली हम कर चुके हैं डेफिनेटली। नवाब ये सादिक नहीं किया था हमने, ये नहीं किया था। साउथ तक तो हम पहुंच गए हैं, तेलंगाना और मैसूर तक, कर्नाटका तक हम पहुंच चुके हैं शकील साहब। जी जी। कितने सवाल हुए? 16। तो अब ये पूछना पड़ेगा जी, मैसूर से ताल्लुक वही हो सकते हैं फिर ये जो है ना। चलिए मैसूर सा सवाल करें, फिर तो बात दूसरी तरफ निकल गई ना फिर। या शाहजेब साहब, मैसूर से ताल्लुक था इनका? जी सर। आहा। हैदर अली मोस्ट प्रोबेबली, या नवाब सादिक। वो तो फिर नेगेटिव रेपुटेशन से पूछना पड़ेगा। जी जी, नेगेटिव रेपुटेशन की बात। अच्छा शाहजेब साहब, इनकी रेपुटेशन जो है वो नेगेटिव तो नहीं है? नहीं। 18 सवाल। तो शाहजेब साहब शेर मैसूर के नाम से जाने जाते थे? जी। लो, आहा। ओके। आपने टीपू सुल्तान का पूछा? जी सर, टीपू सुल्तान। थैंक यू वेरी मच भाईजान। थैंक यू शाहजेब। थैंक यू आफ्ताब साहब, थैंक यू।